जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? गुरु जी आप सब पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जब इतने प्यारे गुरु हमें मिले हैं तो औरों की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं थी। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी हमें मिले। बैकुंठ में जो ना मिला, बैकुंठ में जो ना मिला, वो सुख तेरे धाम में है। गुरु जी कितनी भी बड़ी जो भी चाह है, इच्छा है, उसका समाधान बस तेरे नाम में है, तेरे नाम में है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं दुख आए तो ये मत समझना कि तुमने बुरे कर्म किए होंगे। दुख इसलिए आया है कि तुम्हें कुछ बड़े काम के लिए चुना गया है। मेरे गुरु जी, बड़ा सुकून मिलता है जब तुम मेरे ख्यालों में आकर ये कहते हो, क्यों फिक्र करते हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के मंत्र जाप शुरू करते हैं। आशा है आप भी मेरे साथ बोलेंगे, मेरी गलतियों को माफ़ करेंगे। अगर प्यारी सी संगत माफ़ नहीं करेगी तो कौन आंटी को माफ़ करेगा? गुरु जी तो कर ही देंगे। कभी आंटी का सत्संग पसंद आए ना आए, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ करके आप और अच्छे से ध्यान से जो मेरे सत्संग आने वाले हों उन्हें ध्यान से सुनना। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेके आता है और कर्म लेके जाता है। संगत जी, क्या आपको पता है सत्संग में आपका एक एक कदम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप सुनो न सुनो, मन से लो, आप सुनो न सुनो, जो मन है उस मन पे ना लो। जब आप सत्संग में आते हैं, गुरु के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाती है, उसका फल आपको बराबर वक्त पर मिलता है। इसलिए सत्संग में ज़रूर आए। जय गुरु जी। संत जी जो बात बता रहे हैं या बता रही हूँ, कभी अकेले चलना पड़े तो डरिएगा मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। इसलिए अगर तुम अकेले हो तो अपने आप को ताकतवर समझो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप शांति चाहते हैं तो कभी दूसरों को बदलने की उपेक्षा मत रखो।
स्वयं को बदलो, क्योंकि जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं को हम जूते पहनना ज़रूरी होता है हमको, ना कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाना। समझे, बहुत गहरी बात है। संगत जी, सत्संग हो रहा था, ध्यान से सुनना। सत्संग हो रहा था, बीच में ही किसी ने बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा जी, जब भी औखा टाइम आता है सभी कहते हैं बाबा जी से अरदास करो, प्रेयर करो, सब ठीक हो जाएगा। वो आंटी बता रही हैं कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती सत्संग मेरा या कुछ किसी भी को, न सेवा में जा पाती। उस समय मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ नहीं कर रही। बाबा जी से किस तरह मांगूं, या क्या ये मेरी फीलिंग ठीक है? बाबा जी कहते हैं, बेटा देखो, मांगे चाहे ना मांगे, है तो तेरा कर्मों का खेल और कर्मों का हिसाब किताब है। हाँ, बस इतना तो है, अगर भजन सिमरन करोगे तो मालिक इतनी ताकत बख्श देता है कि उस चीज़ का हम पर कोई बोझ नहीं पड़ता। हम हिम्मत करके भी हर दुख तकलीफ के बीच में से निकल सकते हैं, पर होगा भजन सिमरन के साथ ही मांगने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे बैठे बिठाए तो ऐसे क्या पाओगे? इसलिए भजन सिमरन करो और कृपा अपने आप देंगे, मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किसी ने संगत में पूछा कि गुरु जी कैसे मानते हो? तो उन्होंने कहा कि मतलब क्या इस लाइन का अर्थ है, किसी संगत ने किसी से पूछा कि आप गुरु जी को कैसे मानते हो? तो उन्होंने बताया कि मेरा दोस्त है जो गुरु जी को बहुत मानते हैं, और मैंने गुरु जी का नाम तो सुना था, गुरु जी के बारे में गाड़ियों के पीछे लगे स्टिकर पे देखे थे, जय गुरु जी लिखा होता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। मुझे लगता था कि पता नहीं कौन है ये गुरु, तो मेरे दोस्त ने कहा उनके पास एक तकिया और मेरे दोस्त के पास एक गुरु जी की फोटो भी है। तो मैंने उससे कहा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, कौन है? उसने कहा गुरु जी। तो मैंने कहा कहाँ देखा है? ये वो जिनके पीछे गाड़ियों में स्टिकर लगे होते हैं। उसने कहा हाँ हाँ वही गुरु जी। कि मैंने पूछा कौन है, क्या है संस्कृति, क्या है, मतलब पूरा गुरु जी के बारे में पूछा, और इस तरीके से शुरुआत हो गई। और बता, तो मेरे दोस्त ने कहा मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तू फील करके देखना। मैं समझा नहीं। वह बोला तो समझ जा, आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। उस समय वे दोस्त जयपुर में शो कर रहा था, तो मैंने दोस्त से कहा जिंदगी में एक गुरु की ज़रूरत है। कई बार हम लोग चीज़ से भटक जाते हैं और
अब ठहरना चाहते हैं। आप किसी से एक या दो बंद होना चाहते हैं। कभी भी 1 से 2 बनना चाहते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान से पहले गुरु आता है जो भगवान तक ले जाता है। तो हुआ ये कि मैंने उनसे गुरु जी के बारे में बातचीत की। जब मैं अपने वैनिटी में जाकर सो गया, मैं अपने मन में बोल रहा था, गुरु जी, मैं आपको मानता नहीं हूँ, ना ही मैं आपको जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा एक गुरु हो। अगर आप सच में धरती पर हैं, जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं, अगर आप वो हो तो मुझे कोई साइन दीजिए चाहिए। और ये बोलकर मैं सो गया। सोने के बाद मैंने एक सपना देखा, और सपने में क्या देखा कि मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत सारी ज़्यादा भीड़ में बैठा हूँ। मैं जैसे महिलाओं के सत्संग होते हैं, वहाँ सब आलती पालती मार कर बैठी होती हैं। और जब मैंने देखा कि मैं सत्संग में आलती पालती मार कर बैठा हूँ, तो सब लोग भजन में तालियां बजा रहे हैं। समझ ना आए कि कहाँ बैठूं। और जब मैं सपने में था तो गुरुजी का ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। जब मैंने देखा भजन चल रहा है, सारी संगत बोलती है कि गुरुजी आगे, गुरुजी आगे। मैंने पलट कर देखा, सफेद चोले में इंसान, ठीक वही शक्ल जैसे गुरुजी की है। अपनी जो धोती है पहनी हुई, उसे पकड़े हुए धीरे धीरे चलते आ रहे हैं गुरुजी, और मेरी तरफ देखकर कष्ट काट रहे हैं। फिर मैं आ गया। यही देखना था कि तुझे चल बैठ, और फिर वे आगे बढ़ गए और गुजर गए। उसी समय मेरी आंखें खुली और मैं बैठकर रोने लगा। मुझे लगता है कि अरे ये क्या हो गया। जब मैंने फिर गुरुजी को चुनौती दे दी कि हो सकता है मैंने ज़्यादा सोच लिया हो। मैंने चुनौती दी कि चलो ये करके दिखाओ। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। मैंने कहा, गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो कमरे में कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे मैं समझ जाऊं कि आप। मेरे बोलने के बाद जो मेरे कमरे में ट्यूब लगी थी फ्लिकर होने लगी, और अंकल ने सुना था कि जब भी गुरुजी आते हैं तब एक फ्रेगनेंस आती है, देते हैं, या गुलाब की महक आती है, या आपके ट्यूबलाइट के सामने कोई ऐसा साइन मिलता है। तो जिंदगी मैं देखता हूँ कि ट्यूबलाइट में फ्लिकरिंग हो रही थी और सब अपने अपने में मस्त थे। अंकल ने सुना जब गुरुजी आए ऐसी एक्टिविटी होने लगती है कि जो असामान्य होती है। उसके बाद भी मेरा ट्रस्ट आया। उसके बाद गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में तो बहुत से बदलाव आए। पिछली बार बता रहा था कि जो हमारे घर गुरुजी आए
तो अब उनके जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव आए। पिछली बार तो बता दिया कि हमारे घर में आग लग गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था और पूरा कमरा राख हो गया था, पर उसमें बस बचा था तो केवल एक चीज़, और वो है हमारे गुरु महाराज जी और संगत जी। जैसे उन्होंने किया अपनी चीटिंग से, तो गुरुजी ने बताया मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, तुम चीटिंग करवाने की सोचते हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो संगत जी उनके ख्याल भी जब आते हैं तो होश उड़ गया जब मैंने देखा कि भजन चल रहा है, सारी संगत बोलती है गुरुजी आ गए। तो मैंने पलट कर देखा और कहा कि गुरुजी चलो, और इस तरह बस गुरुजी को मैंने क्या कहा, बस आप चलो। और जब उस समय मेरी आँख खुली और मैं बैठकर रोने लगा कि हो सकता है कि गुरुजी को चुनौती, जो गुरुजी को कुछ भी कहूँ को वो करके दिखाएं। तो संगत जी वो एक कमरे में बैठा दिए गए। जब मैंने कहा कि कमरे से कुछ लाना है तो उन्हें उसा बाद में ले लेना। संगत जी कुछ भी करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, जिससे समझ जाऊं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। मेरे कमरे में ट्यूब लगी है पर है नहीं वो, वैसे तो यहाँ गुलाब जल की बहुत ज़बरदस्त महक आती है। जब आपके पास कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगती है जो सामान्य होती है, तो उसके बाद मेरा भी ट्रस्ट बढ़ गया। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आए, सब कुछ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।